9 मई 2019 को अंजना के घर उसके ससुराल से एक फोन कॉल आता है। सामने कोई घबराई हुई आवाज में ये कहता है कि आप जल्दी से जल्द यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हादसा हो चुका है। और जैसे ही अंजना की फैमिली को ये कॉल आता है, जिसके बाद वे बिना वक्त को गवाते हुए तुरंत ही अंजना की फैमिली अंजना के ससुराल में पहुंच जाती है। एंड तभी अंजना के पिता जब अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं, तब उनके पैरों तले ही जमीन खिसक जाती है और वे तुरंत ही अंजना के रूम के अंदर जाए बिना उस कमरे से घर के बाहर आ जाते हैं। आखिर अंजना के पिता ने अंजना के कमरे में ऐसा क्या देख लिया था जिसकी वजह से वो उसके कमरे में दोबारा कदम रखने के लिए तैयार नहीं थे। आइए जानते हैं इस कहानी का पूरा सच आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का क्राइम ट्यूब में और आप लोग देख रहे हैं द केस ऑफ अंजना लामा। अंजना लामा 26 अगस्त 1995 को नेपाल के हथौड़ा शहर में पैदा हुई थी और उसके जन्म से ही वो अपने परिवार की लाडली थी। उसकी फैमिली में 2 छोटी बहन और एक छोटा भाई भी था। अंजना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी एंड वो 11th क्लास में पढ़ रही थी। तभी उसकी मुलाकात प्रज्वल महत नाम के एक लड़के से होती है। जहां इस मुलाकात के बाद तो वो दोनों बस एक फ्रेंड थे, लेकिन धीरे धीरे ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और रिलेशनशिप में आ चुके थे। वही इस रिलेशनशिप के 2 सालों के बाद उन दोनों ने ये फैसला किया कि वे दोनों शादी कर लेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। वे दोनों शादी कर लेते हैं, पर इस शादी से दोनों के परिवार वाले बिल्कुल ही नाखुश थे। यहाँ प्रज्वल का एक बड़ा भाई उज्जवल था, जो कि उसकी पूरी फैमिली में अकेला एक ऐसा आदमी था जिसने इन दोनों के रिलेशनशिप को समझकर दोनों की शादी करवा दी थी। यहाँ पर प्रज्वल की फैमिली हथौड़ा से थोड़ी ही दूर ललितपुर में रहा करती थी। वहीं शादी करने के बाद प्रज्वल और अंजना ने यह डिसाइड करा कि वे लोग ललितपुर में प्रज्वल की फैमिली के साथ रहेंगे। प्रज्वल की फैमिली में उसके माता पिता और उसका एक बड़ा भाई और उसकी वाइफ थी और प्रज्वल का एक भतीजा भी था। शादी के बाद प्रज्वल एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। वहीं अंजना पूरे दिन बस घर में अकेले बैठे रहा करती थी। तभी अंजना ने ये सोचा कि उसे भी छोटा मोटा काम करना चाहिए और इसी बारे में सोचते हुए अंजना ने एक ब्यूटी पार्लर खोलने का फैसला किया, जिस पर अंजना के ससुराल वालों ने भी उसकी काफी ज्यादा मदद भी की। वहीं कुछ समय के बाद अंजना के परिवार वालों ने भी इस शादी को अपना लिया और दोनों परिवार के लोग एक दूसरे के साथ काफी अच्छी तरीके से रहने लगे। यहाँ पर अंजना की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वही अंजना के हस्बैंड ने ये सोचा कि वो ऑफिस में अच्छे खासे पैसे तो कमा रहा है, पर अपने और अपने वाइफ के बेटर फ्यूचर के लिए उन्हें नेपाल छोड़कर बाहर तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए उन दोनों ने ये फैसला किया कि वो दोनों बहुत ही जल्द कनाडा में शिफ्ट हो जाएंगे। वहीं देखते ही देखते अंजना की शादी को 2 साल बीत चुके थे एंड अब उसका ब्यूटी पार्लर का काम भी बंद हो चुका था, क्योंकि अब अंजना मॉडलिंग कर रही थी और इसी वजह से उसका ध्यान अपने ब्यूटी पार्लर में नहीं लग रहा था। साथ ही वो टिकटॉक पर काफी ज्यादा वीडियो बनाकर वायरल भी हो रही थी। वहीं अब क्योंकि शुरुआत में अंजना की फैमिली और प्रज्वल की फैमिली उन दोनों की शादी के खिलाफ थी, क्योंकि दोनों ही अलग अलग कास्ट के थे। और वहीं जब अंजना के परिवार वाले और उज्जवल के परिवार वालों दोनों को ये पता चला कि अंजना और प्रज्वल दोनों ही बहुत जल्द कनाडा शिफ्ट होने वाले हैं, तब फिर से दोनों फैमिली के बीच में आपस में बहस होना शुरू हो जाती है। दरअसल यहाँ पर उज्जवल, जो कि प्रज्वल का बड़ा भाई था और उसकी शादी एक अरेंज मैरिज में हुई थी, उसकी और उसकी वाइफ की सेम कास्ट थी एंड इसी रीजन से प्रज्वल की वाइफ अंजना को बिल्कुल पसंद नहीं किया करती थी और इसीलिए ही वो उसकी सबके सामने शिकायत करती थी और सबके कान भरा करती थी। लेकिन यहाँ पर अब अंजना के साथ आगे क्या होने वाला था, इस बात की कल्पना उसकी फैमिली ने कभी की ही नहीं थी। 9 मई 2019 की दोपहर 3 बजे के आसपास अंजना के घर में उसके ससुराल से एक कॉल आता है, जहां पर अंजना की माँ इस फोन को उठाती है। वहीं दूसरी ओर से अंजना की मदर इन लॉ घबराते हुए ये कहती है कि आप तुरंत ही यहाँ पर आ जाइए,
हमारे घर में एक बड़ा हादसा हो चुका है। वहीं अंजना की फैमिली काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वहीं वे लोग प्रज्वल को कॉल करके बाकी की बात को जानने की कोशिश करने लग जाते हैं। पर वहीं प्रज्वल भी उसकी फैमिली को रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर ललितपुर हथौड़ा से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी कि ये पूरा रास्ता सिर्फ 2 घंटे पर तय किया जा सकता था। लेकिन उस दिन ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि उन्हें 3 बजे से रात के 10 बज गए थे वहां पर पहुंचने के लिए। यहाँ पर अंजना की फैमिली जैसे ही अंजना के ससुराल में पहुंचती है, तब उन्होंने ये देखा कि अंजना के ससुराल के घर के बाहर काफी ज्यादा भीड़ लगी पड़ी है। और तो और वहां पर पुलिस भी मौजूद है और वो लोग भी शायद कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी देखा कि वहां पर अंजना का भाई एक जगह पर बैठकर फूट फूट करके रो रहा है। पर तभी एक पुलिस वाला अंजना के पिता के पास आता है और वो अपने साथ अंजना के पिता को अंदर चलने के लिए कहता है। वहीं अंजना के पिता पुलिस वालों की बात मानकर पुलिस वाले के पीछे पीछे जाते हैं और वहीं पुलिस उन्हें अंजना के रूम के बाहर लाकर खड़ा कर देती है। और जैसे ही पुलिस वाले अंजना के रूम के दरवाजे को ओपन करते हैं कि तभी अंदर का नजारा देखकर अंजना के पिता के होश उड़ जाते हैं और वे तुरंत ही कमरे के अंदर जाए बिना तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अंजना के पिता ने ऐसा क्या देख लिया था जिसकी वजह से वे कमरे से तुरंत ही बाहर आ गए थे। दरअसल उस कमरे के अंदर अंजना के बेड के ऊपर अंजना के शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे। अंजना का एक हाथ कटा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था और वहीं अंजना के पूरे बॉडी में डीप कट्स लगे पड़े थे। अंजना की ऊपर की बॉडी बेड पर थी और अंजना के नीचे वाला हिस्सा जमीन पर कटा हुआ पड़ा था। वहीं अपनी बेटी की ऐसी कंडीशन देखकर अंजना के पिता सदमे में आ चुके थे। लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा बहुत होश आता है तब वे तुरंत ही पुलिस वालों से ये कहना शुरू कर देते हैं कि आप प्लीज सबको गिरफ्तार कर लीजिए, मेरी बेटी को इन सारे लोगों ने मिलकर मारा है। लेकिन इससे पहले अंजना के माता पिता और कुछ आगे बोलते तभी पुलिस वाले उन्हें एक ऐसा सच बताते हैं जिसे सुनकर अंजना के माता पिता के होश उड़ जाते हैं। पुलिस वालों ने उन्हें ये बताया कि अंजना को इतनी बुरी तरीके से मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उज्जवल है। वही उज्जवल जिसे अंजना अपना बड़ा भाई मानती थी, वही उज्जवल जिसने दोनों की शादी करने में मदद की थी। यहाँ पर उज्जवल ने अपने किए गए सारे क्राइम्स को पुलिस वालों के आगे एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं पुलिस ने भी अंजना की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जहां पुलिस वालों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलता है कि अंजना का मर्डर एक तेज धार वाले चाकू से किया गया है। वहीं उज्जवल से पूछताछ करने के बाद उज्जवल अपना सारा सच कबूलते हुए पुलिस वालों से ये कहता है कि 9 मई 2019 के दिन जब प्रज्वल ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस के लिए निकल चुका था और घर में सिर्फ अंजना और उसकी मदर इन लॉ ही मौजूद थी, तब उज्जवल भी उस घर में मौजूद था। उज्जवल अपनी घर की बालकनी से अंजना पर नजर रख रहा था। उज्जवल ने इस क्राइम का पहले ही प्लान बनाकर रखा था। उसे तलाश थी तो एक मौके की जो कि आज उसे मिल चुका था। तभी उज्जवल ने ये देखा कि अंजना अपने रूम पर जा चुकी है और वो अपने बेड पर लेटकर अपने फोन पर बिजी हो चुकी है। यहाँ पर आमतौर पर हमेशा अंजना अपने कमरे के दरवाजे को लॉक किया करती थी, लेकिन इस बार वो लॉक लगाना भूल चुकी थी। और यही मौका देखकर उज्जवल एक छोटी खुखरी यानी कि एक चाकू लेकर उसके कमरे के अंदर एंटर होने ही वाला था कि तभी उसे ये ख्याल आता है कि शायद वो इस चाकू से इस पूरे क्राइम को अंजाम नहीं दे सकता है। उसे जरूरत है एक बड़े आरी की। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने माता पिता के बेडरूम में जाता है और वहां जाकर वो एक बड़ी सी आरी को लेकर सीधे ही अंजना के बेडरूम के अंदर एंटर हो जाता है। यहाँ पर अंजना ने उज्जवल को आरी पकड़े और एक चाकू पकड़े देख लिया था। अंजना ये चीज देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि उज्जवल ने अपने हाथ में आरी और चाकू क्यों पकड़ रखा है। वही अंजना कुछ समझ पाती इससे पहले ही उज्जवल अंजना के बेड के ऊपर चढ़कर उस पर वार करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जैसे ही अंजना उस चाकू से बचने के लिए अपने उल्टे हाथ को उज्जवल के पास लाती है, तभी उज्जवल उस चाकू से अंजना का उल्टा हाथ काट देता है। वही अंजना काफी ज्यादा दर्द में थी। वहीं अपने बचाव के लिए अंजना
अपने पैरों का यूज करती है, लेकिन इस बीच उज्जवल बिल्कुल भी नहीं रुकता है और अंजना के पैर से लेकर हाथ तक हर जगह गहरे चाकू से कट मार देता है और लगभग 20 से 25 बार वार करने के बाद वो अंजना को मौत की नींद सुला देता है। वहीं अंजना को मारने के बाद उज्जवल अपनी मां के कमरे में जाता है और अपनी मां के पास जाकर वो बड़े आसानी से ये कहता है कि उसने अंजना को मार दिया है। वहीं पुलिस वालों के आगे सच उगलते हुए उज्जवल पुलिस वालों के आगे ये कहता है कि वो आखिरकार अंजना से इतना नफरत क्यों करता था। उज्जवल ने पुलिस वालों से कहा कि उसे अंजना का फ्रैंक बिहेवियर और किसी भी अनजान आदमी से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके अलावा अंजना दूसरे कास्ट की थी और तो और वो टिकटॉक पर वीडियो बनाकर छोटे छोटे कपड़े पहनकर मॉडलिंग भी किया करती थी और इन्हीं सारी चीजों से उज्जवल को काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी थी। लेकिन उज्जवल पुलिस वालों के आगे एक अहम बात बताते हुए ये कहता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसे इस बात से थी कि अंजना और प्रज्वल कनाडा जाने वाले थे और इस चीज से उज्जवल बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और यही मेन वजह थी कि उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये केस मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगा एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री या फिर ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल क्राइम ट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट। बाय बाय।